ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि हमारी शहर कराची की इकॉनमी जिस तरीके से पहले चलती थी, जिस तरह इमरान खान के दौर के अंदर वो जो है एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, उसकी वजह ये थी कि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बेनिफिट्स दिए हुए थे, इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दी हुई थी कि इंडस्ट्री चलेगी तो ये मुल्क चलेगा, मुल्क की इकॉनमी चलेगी। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब आप इसका सो मोटो नोटिस लें कि शहर कराची के अंदर जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए और इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये तो आपस में सारे मिले हुए हैं, पीपल्स पार्टी भी मिली हुई है और उसके साथ साथ जो है वो MQM भी मिली हुई है और PMLN भी मिली हुई है। आवाम यहाँ पे जो है वो रगड़ा खा रही है। उसके अलावा जो इन्होंने नेपरा के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। नेपरा ने जो मज़े कराए हैं इस वक्त के इलेक्ट्रिक के, वो मज़े तो कोई करा ही नहीं सकता है। कोई पूछे तो सही कि नेपरा चाहती क्या है। नेपरा ये चाहती है कि आवाम का खून पी जाए के इलेक्ट्रिक। नेपरा ये चाहती है कि जितनी भी ये पावर सप्लाइंग कंपनीज़ हैं ये मज़े करते रहें, ये अरबों खरबों रुपए कमाते रहें और ये कमा के, क्योंकि हैं तो सारी बाहर की कंपनीज़ हैं, ये पैसा कमा के सारा बाहर ले जाएं। नेपरा जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है आवाम को सहूलत फराम करने में। नेपरा जो है उसका काम ये नहीं है कि जो पावर सप्लाइंग कंपनीज़ हैं उनको फेवर्स दें। उनका मकसद ये नहीं है कि वो उनकी जो टैरिफ्स बढ़ाने हैं उसमें उनकी मदद करें। नेपरा का काम ये है कि वो किस तरीके से आवाम के लिए एक बेहतर किरदार अदा करने में अपना रोल प्ले कर सकती है। नेपरा का काम ये है कि अगर सामने से अगर कोई लेट्स से कि इलेक्ट्रिक पैसे बढ़ाने की बात करती है तो वो आवाम की अदालत के लिए जो है उसमें अपना केस लड़े और आवाम को रिलीफ दे। नेपरा नाकाम हो गई लोड शेडिंग को उसको देखने के लिए के इलेक्ट्रिक से सवाल नहीं करती है। नेपरा नाकाम हो गई है जो ओवर बिलिंग है। हज़ारों नहीं लाखों ऐसे बिल्स हैं पूरे शहर कराची के अंदर जिसमें लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं, बच्चे जाते हैं, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर इस गर्मी के मौसम में खड़े रहते हैं बिल्स लेके कि हमारे बिल ठीक कर दो। लोग धक्के खा के वापस आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि नेपरा जो है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। सो नेपरा इज़ कम्प्लीटली फेल्ड। आवाम की मदद करने के लिए हम चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे कि आप नेपरा से भी सवाल करें कि नेपरा का जो है वो क्या किरदार है। और आखिर के अंदर जो ये एडिशनल जो है इंक्रीज़ करने की बात हो रही है, 3.3 रुपीज़ 49 पैसा जो इंक्रीज़ करने की बात हो रही है, जिसमें एडिशनल 34 अरब रुपए का टीका जो है वो लगाया जाएगा, उसको किसी भी हाल में रोका जाए। हमारे पास अब और हिम्मत नहीं बची है। मुझे नहीं पता कि इस हुकूमत ने अब आवाम का कितना खून पीना है, कितना निचोड़ना है, कितनी जान निकालनी है। लोगों की अब बस हो गई है। यहाँ पे लोग इतना परेशान हैं, अपने बच्चों को वो दूध में पानी मिला के मेरे ख्याल से अब खुद जो है ना वो मिलावट करके पिला रहे होंगे, क्योंकि आवाम अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे ही नहीं कर पा रहे हैं। जो घर में दाल खाते थे, पहले गोश्त खाते थे, दाल खाते थे, वो सब्ज़ी खाने के हालात के अंदर नहीं है। मुल्क के हालात, इस मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क को उस बर्बादी के जो है जगह पे आके खड़ा कर दी कि शायद उसको वापस ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म का सिर्फ एक काम है, सऊदीया जाता है, वापस आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चले आता है, वहाँ से आता है, फिर तीसरे मुल्क चले आता है, पूरी दुनिया में जो ना भिखारियों की तरह जो ना भीख मांग रहा है। लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, ये भीखें मांगेंगे। शुक्रिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ़हीम खान साहब से गुजारिश है। जी बहुत शुक्रिया। सदर साहब ने बात की, खुरम भाई ने बात की। देखिए जी, तकरीबन पूरे कराची को पता है कराची के साथ हो क्या रहा है। मैं तो यहाँ ये डिमांड करता हूँ कि जब के इलेक्ट्रिक का मुआहदा हो रहा था तो वो तो ज़रा सामने लेकर आए अवाम के, वो क्या मुआहदा था। ये ऐसा क्या हो रहा है कि इतना बड़ा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको कहा जाता है वो एक ऐसी कंपनी के हवाले कर दिया। मैं तो समझता हूँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है हमारे लिए। मैं आपको यहाँ बताऊँ, जब हमारी हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने कहा, उमर अयूब साहब उस टाइम मिनिस्टर थे एनर्जी के, हमने उनसे डिमांड की कि कराची में लोड शेडिंग हो रही है। शुरुआत में जब हमारी हुकूमत की लोड शेडिंग होती थी तो यहाँ पे जब मोनिस अलवी साहब हैं, ये CEO के इलेक्ट्रिक, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी फीडर लॉसेज होते हैं तो उसके बाद हम जो है लोड शेडिंग करते हैं। तो हमने कहा ये क्या जुल्म है, हमें बताया जाए एक फीडर के नीचे कितनी PMT आती है। तो अगर ये लॉसेज आपने करने भी है तो ये आप PMT पे लेकर आए,
ये कहाँ का निज़ाम है? तो मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन्होंने हमें ये बात की कि इंशाल्लाह 8 महीने के अंदर हम इस पोजीशन में होंगे, ये जो फीडर लॉसेज है इससे हम पीएमटी लॉसेज पे आ जाएंगे। उसके बाद जिस पीएमटी में जो कुंडे लगे हुए, बिजली चोरी हो रही है, तो वहाँ पे लोड शेडिंग होगी। हमने कहा ठीक है ये करें। उसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, तो हमने कहा जी आए हमारे साथ, हमारी पूरी जमात आपका साथ देगी, जहाँ जहाँ कुंडे लगे आप हटाएं। भाई ये आप ही हटा सकते हैं, बिल आप ले रहे हैं, टीमें आपके साथ है। अगर कोई एहतजाज करता है जो उसका आईनी हक है, आप एफआईआर तो कटवा लेते हैं, जो कुंडे डाल रहा है उस पर एफआईआर नहीं कटवा सकते। इसमें आपका अमला मिला हुआ है, बिजली चोरी आपका अमला करवा रहा है, आप लोग खुद करवा रहे हो, और नेपरा यहां सोया हुआ है। मैं यहां डिमांड करता हूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, नेपरा अवामी अदालत लगाती थी। नेपरा को हमारी डिमांड है फिल 4 कराची आए, अवामी अदालत लगाए, अवाम से मिले, के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को बैठाए, अवाम अपना बिल लेकर आए। और मैं यहां सवाल करता हूं, हम जा रहे ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे बताएं इस वक्त कराची में कोई 30% लोगों ने अपना सोलर सिस्टम लगा चुके हैं, वो नेट मीटरिंग के जरिए के इलेक्ट्रिक को बिजली दे रहे हैं। बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए, बिजली पूरी है इनके पास, 16-16, 18-18 घंटे। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा सवाल है उन फार्म 47 के ठेकेदारों से, वो जो MNA बने हुए, जो हुकूमत में जाके बैठे हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप फिल 4 आप असम्बली का हिस्सा ना बने, बाइकाट करें, एहतजाज करें कि कराची की बिजली आप चोरी कर रहे हैं, आप यहाँ पे IPPs को दे रहे हैं, उनके साथ मिले, गठजोड़ इन्होंने बिठाया हुआ है और ये पैसे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक से भी। तो लिहाजा इनको चाहिए फिल 4 उस हुकूमत से बाइकाट करें, बाहर आए। अगर आप कराची का सोचते हैं, जैसे तैसे आपको किसी ने फार्म 47 का MNA बना दिया, लिहाजा शर्म करें, आपने दोबारा इस कराची में आना है। अभी तक तो आप मुझे नजर नहीं आए जब से आप लोग बने। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स जो फॉर्म है हमारी, वो इंशाल्लाह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पेटिशन भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, आपने देखा होगा तालीमी निज़ाम तो सिंध में है नहीं, कराची जैसे शहर के अंदर बच्चे चटाइयों पे बैठ के एग्जामिनेशन पेपर दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे। लांडी में आप लोगों ने देखा, कुरंगी में, कराची के दीगर इलाकों में आपने देखा होगा। इसके साथ साथ उनको ना बिजली मैसर है, ना वहाँ फैन चलते हैं, वो किस तरह पेपर दे रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ नेपरा फिल 4 कराची आए, अवामी अदालत लगाए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लगाते थे, तो कम अज कम लोग इनसे अपना पूछे। इसके साथ साथ होता क्या है, जब बिजली जाती है तो पानी भी चला जाता है, क्योंकि बिजली होगी, मोटर चलेगी तो पानी आएगा। कराची में इस वक्त जिस तरह शॉर्टफॉल पानी का आया है, बिजली तो है ये, यहां हमारे बच्चों के पास साफ पीने का पानी तो मैसर था ही नहीं, जो गंदा पानी आता था आजकल वो भी नहीं आ रहा। तो यहां पे जो एक वाटर माफिया एक्टिव हुई है, मेरा सवाल ये है, मैं हमेशा सवाल करता हूं, आप कराची के किसी घर पे भी जाए, पानी कुछ ना कुछ उनके पास मौजूद होगा, उनकी सोर्स चेंज होगी, या वो पानी खरीदते होंगे या हाइड्रेंट। अगर कराची में पानी नहीं है तो ये हाइड्रेंट माफिया को कहां से पानी मिल रहा है? ये आपका सब सॉइल वाटर का सिस्टम आप लोगों ने लगाया हुआ है। ये हानी मुस्लिम जो वाटर कमीशन बना था, उसकी फाइंडिंग है कि ये गैर कानूनी है, उसके बावजूद आपने इनको इजाजत दी हुई है। इन्होंने सब सॉइल वाटर के हाइड्रेंट लगाए हुए हैं, पूरी मशीनें लगाई हुई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, अमाउंट आप नोट करें, 70 करोड़ रुपया कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जा रहा है रिश्वत की मद में। मैं आपको बताऊं कि सब सॉइल वाटर नहीं है, इसके बाद ये जब थोड़ा सा आगे आते हैं, ये जो हमारे कराची का पानी है, ये चोरी करके इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। लिहाजा आप अगर समझते हैं ये चीजें ठीक हो, तो मैं यहां डिमांड करता हूं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी टीम यहां से जाएगी, कैंचर झील से होते हुए, जहां से जिस किनाल से कराची पानी आ रहा है, इंशाल्लाह हम खुद जाएंगे, हम आपको भी दावत देंगे, आप हमारे साथ जाए। कराची का पानी रास्ते में कहां कहां चोरी हो रहा है, कहां कहां हाइड्रेंट लगा है, हम आपको दिखाएंगे आपके कैमरे की आंख से इंशाल्लाह। और मैं आज सिंध हुकूमत से डिमांड करता हूं कि K4 का जो मंसूबा आप लोगों ने रोका हुआ है, अभी बजट आ रहा है, हमारी डिमांड है, कराची की डिमांड है कि K4 के लिए आपने एलोकेशन करनी है बजट की, ताकि ये पानी का मसला खत्म हो। पहले भी जब हम वफाक में थे तो हम लोगों ने वहां से जो वफाक का बनता था उससे ज्यादा दुगना पैसा आपको दिया, आप लोगों ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया। लिहाजा ये बदमाशी बंद होनी चाहिए। हमें सब पता है कि इलेक्ट्रिक भत्ते अपना
पीपल्स पार्टी भत्ते पे चल रही है, वो क्या इलेक्ट्रिक से भत्ता लेती है, वो वाटर बोर्ड से भत्ता लेती है। ये भत्ता सिस्टम खत्म होना चाहिए। कराची के लोग, हमारे लोग लावारिस नहीं है। लिहाजा अगर आप लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अवाम सड़कों पे निकलेगी, अवाम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आएगी, अवाम वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर आएगी। जब तक कराची के अवाम का आप हक नहीं देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठेगी। बहुत शुक्रिया। अरसलान खालिद साहब बात करेंगे, जनरल सेक्रेटरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के सदर जनाब राजा अजहर साहब, हमारी कराची की लीडरशिप खुर्रम शेर जमान साहब, फ़हीम खान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले कराची रीजन की जानिब से हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब को जो माजी में अटैक हुआ। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ब्लेड से उनकी गर्दन पे वार हुआ, उनके चेहरे पे वार हुआ, ये वार हक की आवाज़ दबा नहीं सकते। ये वार हक की आवाज़ को और बुलंद कर देते हैं। तो हम कराची रीजन इस अटैक की पुरजोर मजम्मत करते हैं। फिर उसके बाद हमारी लीडरशिप ने कराची के मसाइल के ऊपर बात करी और जो हकाइक थे वो आप तमाम तर लोगों के सामने रखे। मैं चंद बातें आपसे कहूँगा जो अभी चंद दिनों में मेरे नज़र के सामने से गुजरी, जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके आवाम को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जी जाएं के इलेक्ट्रिक के दफ्तरों में घुसें, वहाँ पे 10 घंटे के लिए उनकी बिजली को काटें और उनको बिठाएं, और फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पुरअमन होके बिठाएं। ये कौन सा हुकूमती फार्मूला दे रहे हैं जनाब? कैसे पुरअमन, ऐसे वाक़ियात कैसे पुरअमन हो सकते हैं, ये भी बता दें ज़रा हमको। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तो ज़रूर बता दें। फिर मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर जितनी भी बातें उन्होंने करी सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी ये सूबाई हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, ये वफाकी मामलात हैं। ये आवाम सब जानती है, ये इमरान खान शऊर दे चुका है आवाम को कि वफाक में भी आप इत्तेहादी हुकूमत में हैं, सदर भी आपका है। हुकूमत करना अगर सीखनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीखें। KPK की गवर्नमेंट हमारी जिस तरीके से हुकूमत चला रही है, आज मैं फ़ख्र करता हूँ अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की गवर्नमेंट पे, अली अमीन गंडापुर जो हमारे CM हैं उन पे, कि किर्गिस्तान के बच्चों को किस तरीके से वो वापस अपने मुल्क लेके आए, क्योंकि वो फॉर्म 45 की हुकूमत है। वो दर्द जानती है अपने अवाम का, अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, इस पाकिस्तान के बच्चों से मोहब्बत करती है। वो फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। तो सीखें किस तरीके से हुकूमतें चलती हैं, किस तरीके से लाएअमल बनाया जाता है। फिर मेरी एक और वीडियो पे नज़र पड़ी जिसके अंदर नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर MQM से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मुखातिब हो रहे हैं कि जी कराची को पानी नहीं मिल रहा, कराची के साथ ज़्यादती हो गई, कराची के साथ ये हो गया वो हो गया, हाइड्रेंटों को पानी जा रहा है, नलकों में पानी नहीं आ रहा। मैं NA 248 से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि NA 248 अजीज़ाबाद MQM वहाँ से बनी है। आज की तारीख में अजीज़ाबाद के नलकों में गटर का पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। आप अपने घर का पानी जब काला दे रहे हैं तो किस तरीके से आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर जाके बैठे हैं
ये आप खुद गवाही अपनी मुंह जबानी दे रहे हैं कि आप फॉर्म 47 से हैं। और फिर मैं आपसे एक और बात इसको इस तरीके से लेता हुआ चलूं कि वाटर बोर्ड की तो बात हो रही है, लेकिन ये आवाम सब जानती है कि वाटर बोर्ड में मेजॉरिटी भर्तियां एमक्यूएम की हुई नहीं हैं। निज़ाम को अगर आपने आवाम के लिए सही करना होता तो ये बहुत अरसे पहले हो जाता। ये सारे सियासी बदले हैं जो कराची की आवाम से आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको मैंडेट नहीं दिया। मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कराची के अंदर। आखिर में इसी मौजू से ताल्लुक़ रखते हुए मैं अपनी बात को अख्तिताम करूंगा, लेकिन एक और बात कहूंगा कि एक शख्स जो एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखता है वो सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कह रहा है कि लाखों लोगों ने जिनको वोट दिए, जो सूबाई सतह पे इलेक्ट होके आए, जिन्होंने सेनेटर्स इलेक्ट करे, उनके अलावा सबको इज्जत है। अरे तो भाई सबको इज्जत होगी ना, क्योंकि वो तो जायज़ मैंडेट लेके आए हैं। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की जाए, वो फॉर्म 47 के हैं। हमारे दवा खान को इज्जत देती है आवाम, क्योंकि वो फॉर्म 45 के हैं। वो उन्होंने आवाम ने उनको मुंतखब किया। ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर बातें, ये सिर्फ इख्तिदार के मज़े लेने के लिए अपने उसूलों का सौदा करके इख्तिदार में आए हैं। सिर्फ वाहिद हल मैं फिर आप लोगों से ये कहूँगा, आवाम को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को वापस इख्तिदार में लाना है, इमरान खान को बाहर लाना है। बहुत शुक्रिया। सबके दिल की तर्जुमानी के क्या सवाल करेंगे, सब यही चाहते हैं। क्यों तलत भाई?